प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कक्षा 9 की NCERT की पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों की। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, देखिए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 है। तो इसे हल करेंगे तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हल संख्या फर्स्ट है, इसे लिख सकते हैं शून्य यानी कि 0, यहाँ लिख दें हाँ 0 यानी कि शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। इसे P/Q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि शून्य एक हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटी संख्या हमारी शून्य संख्या होती है, और परमेय संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और आवर्ती दशमलव संख्याएं, ये हमारी सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो शून्य भी एक हमारी ये परमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात शून्य के बटे में हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, अर्थात हम प्राकृतिक संख्याओं को अपॉन में लिख सकते हैं और उसका मान शून्य ही रहेगा। तो यहाँ पर हम P/Q लिख सकते हैं। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, अर्थात हम अपॉन में प्राकृतिक संख्या को हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या यहाँ पे कह रहा है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे हम 3/4 और 3/1 और 4/1 के अंश व हर में 6 + 1 = 7 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा मुझे? 3/1 में 7 से गुणा करेंगे और 4/1 में भी 7 से गुणा करेंगे अंश व हर में। तो क्या प्राप्त होता है? 3 × 7 = 21 और 7 एकम 7, और दूसरी संख्या में 7 चौक 28/7 एकम 7। तो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं आती हैं, गुणा करने पर 21/7 और 28/7। अब इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे हम, परमेय संख्याएं के बीच की 6 परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं यहाँ पर कौन कौन सी होंगी, ये देखिए। परमेय संख्याएं जो होंगी वो इससे अगली वाली संख्या होगी 21/7 से। तो 21/7 के बाद में आएगा 22/7, 23/7,
24/7, 25/7 और 26/7 और लास्ट होगी संख्या हमारी 27/7। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है कि 3 और 4 के मध्य की हमारी यहाँ पर 6 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों के सलूशन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले इसे रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3/5 और 4/5 के अंश व हर में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा 3/5 में 6 से गुणा करेंगे हम अंश व हर में, और 4/5 में भी हम 6 से गुणा करेंगे। तो प्राप्त कितना होगा? 6 × 3 = 18 और यहाँ हो जाएगा 5 × 6 = 30। और इसमें भी देखेंगे हम 4 से गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24 और बटे हो जाए 6 × 5 = 30। तो यहाँ 18 और 24 के बीच की हम 5 परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। के बीच की 5 परमेय संख्याएं, के बीच की 5 परमेय संख्याएं तो क्या होंगी? इनके बीच की 5 परमेय संख्याएं 18 के आगे वाली संख्या हमारी 19 होगी, 19/30, फिर हो जाएगी 20/30 और 21/30, फिर आ जाएगी 22/30 और फिर लास्ट में हो जाएगी 23/30। तो इस तरह से देखते हैं 18/30 और 24/30 की 5 परमेय संख्या प्राप्त होती हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये संख्या को थोड़ा हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम 3 से काट देंगे, 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 30। इसे हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इस तरह से हमारी ये संख्याएं थोड़ी सरल हो जाती हैं और ये आ जाएंगी 19/30, 2/3 और 7/10 और 11/15 और यहाँ पर लास्ट हो जाएगी 23/30। और ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो इसे हम 18/30, 24/30 की संख्या लिख दें, या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच की परमेय संख्या, के बीच की परमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ आ नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं।
इसे लिख देंगे 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या में जब 0 जोड़ देते हैं तभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा ये कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या निहित होती है या सम्मिलित होती है। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। जबकि पूर्ण संख्याएं हमारी केवल धनात्मक होती हैं, इसलिए ये हमारा कथन असत्य है। तो इसे हम असत्य लिखेंगे। ये कथन हमारा कैसा है? असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो केवल धनात्मक होती हैं और पूर्णांक संख्या हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। अगला कथन है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या हमारी जो होती हैं वो भिन्नात्मक रूप में होती हैं, वो दशमलव के रूप में भी होती हैं, और जबकि पूर्ण संख्या हमारी वो भिन्नात्मक रूप में नहीं कह सकते, दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से पूर्ण होती हैं संख्याएं, इसलिए ये भी कथन हमारा है असत्य। तो ये कथन हमारा असत्य है। ये तो असत्य इसे लिख सकते हैं, असत्य लिखेंगे, ये कथन हमारा असत्य है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुई। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों के सलूशन समझ में आए होंगे, और यदि ये प्रश्न समझ में आए हों तो अगला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।